हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो कोई न्यू है आज, या फिर आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर में थे? तो देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा। देखो, मार्केट में ना मैंने आपको दो चीजें बताई थी। जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स हुए, मैंने आपको दो चीजें बताई है। इफ अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट निकालना है, इफ अगर मार्केट मार्केट में आपको टिकना है, इफ अगर स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आपके पास दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग, सेकंड होता है ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टमेंट करके भी मार्केट में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और ट्रेडिंग करके आप शॉर्ट टर्म में आपकी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इफ अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस का, तो आप ट्रेडिंग करके मार्केट से एक छोटा इनकम जनरेट कर सकते हो। काफी लोग ऐसे हैं जो कि साइड एज अ साइड इनकम के लिए मार्केट में आए थे, टेक्निकल एनालिसिस सीख के ट्रेडिंग करते थे साइड इनकम के लिए, और आज उनका वो एक्टिव इनकम बन चुका है। मतलब पैसिव इनकम या फिर एक्टिव इनकम वो बन चुका है। क्या? ट्रेडिंग। और काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, जॉब पे जाते हैं, काफी चीजें होती है और भी। तो जो भी पैसे आते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स, एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके उससे वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दो चीजें, फर्स्ट हुआ ट्रेडिंग, सेकंड हुआ इन्वेस्टिंग। इफ अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है स्टॉक्स में, इसको अगर आपको जानना होता है, तो आप क्या सीखते हो? फंडामेंटल एनालिसिस। शाओमी, आपका नाम माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लेना। इफ अगर आप नाम वहां पे डाल सकते हो, तो आपका नाम भी वहां पे मेंशन कर देना, ठीक है? आपका माइक ऑफ कर लेना पहले, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, जस्ट वन सेकेंड। दो चीजें होती है, एक तो ट्रेडिंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि किस तरीके से आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके बेटर स्टॉक पिक कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आप किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करोगे, किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करके मार्केट को समझोगे। चार्ट को देख के आपको ये पता चलेगा कि मार्केट इन फ्यूचर क्या करेगा। चार्ट को देख के आपको ये पता चलेगा कि मार्केट की आगे की पोजीशन क्या होगी। मार्केट कॉल साइड जाएगा या पुट? तो कॉल और पुट क्या होता है? कॉल मतलब मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन। अशोक कुमार जी, आपका माइक ऑफ कर लेना। शाओमी, आपका भी माइक ऑफ कर लेना। सभी लोग अपना ना माइक ऑफ करना, बिकॉज बाकी लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, ठीक है? माइक ऑफ करना एवरीवन, चलो। बैला भैसा। हाँ चरान अब। अशोक जी, आपका माइक ओके ओके। शाओमी, आपका भी माइक ऑफ कर लेना। इफ नाम भी वहां पे आप ये कर सकते हो, चलो। तो आज के लेक्चर में हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि चार्ट को आप किस तरीके से देख के चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करोगे, किस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, किस तरीके से आपको टेक्निकल चीजें चार्ट पे अप्लाई करनी होती है। तो चलो, मुझे स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बस बता देना। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? एक में चल रही है। और माइक ऑफ करना सभी लोग पहला। हेलो हेलो, सभी लोग माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना। याद ना ना। शाओमी, ये किसका फोन है शाओमी? माइक ऑफ करना आपका। चलो, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ अगर किसी का कोई भी अगर डाउट होता है, तो आप चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है? बिकॉज आप चार्ट यहाँ पे डिस्टर्ब क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने सभी का माइक जो है वो ऑफ कर दिया है। तो चलो, यहाँ पे हम देखते हैं आज का डे हमारा 3 है, जिसमें हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आज हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस से पहले ना, आज हम ना ऑप्शंस देखेंगे। क्या समझेंगे? ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ट्रेडिंग जब आप करते हो, तो दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग। आप जब मार्केट में आते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इन्वेस्टिंग, और सेकंड होता है ट्रेडिंग, ठीक है? तो इन्वेस्टिंग तो आप डायरेक्ट स्टॉक में कर लेते हो।
इन्वेस्टिंग कहाँ पे करोगे? डायरेक्ट स्टॉक में आप क्या करोगे? इन्वेस्टिंग करोगे। बट इफ अगर अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती है तो ट्रेडिंग आप किस में करोगे? तो ट्रेड किया जाता है एनएसई और बीएसई में। किस में ट्रेड किया जाता है? एनएसई और बीएसई में। किस में? तो एनएसई बीएसई में कैसे ट्रेड किया जाता है? तो इसको हम समझते हैं डायरेक्ट एनएसई बीएसई में ट्रेड नहीं होता। जो कि एनएसई की टॉप 50 कंपनीज है उसकी ना एक लिस्ट बनाई गई हुई है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। किसको निफ्टी 50 बोला जाता है? जो कि एनएसई की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। अभी आप सभी तो को मुझे अगर तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या बोल रहे हैं? कुछ दिखाई नहीं देता। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ, स्क्रीन नहीं देख रही है। ओके ओके ओके। चलो अभी दिख रही है सभी को स्क्रीन? हाँ, अब देख रही है। चलो चलो तो सॉरी। आ, देखो, तो आज हमारा ना डे 3 है जिसमें हम ना ऑप्शन सीखेंगे। ऑप्शंस। आपका माइक ऑफ कर लेना। ऑप्शंस, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है? देखो, इफ अगर आपको ना ट्रेडिंग करनी है ना, इफ ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में आपको अगर पैसा कमाना है तो आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग। इफ अगर किसी भी पर्सन को शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना होता है मार्केट से, वो पर्सन क्या करता है? मार्केट में ट्रेडिंग करता है। तो ट्रेडिंग किसमें की जाती है? आपको मैंने फर्स्ट डे पे बताया था एनएससी बीएससी के बारे में। पता है ना सभी को? एनएससी बीएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? इंडिया के दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। इनका काम क्या होता है? किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। और जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना। ये किसका काम होता है? एनएससी और बीएससी का। तो यहाँ पे एनएससी बीएससी में ना जो भी कंपनी आती है वो लिस्ट हो जाती है। मतलब एनएससी बीएससी में हर एक कंपनी क्या है? लिस्टेड है। तो जो भी कंपनीज एनएससी बीएससी में लिस्टेड है तो एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसकी ना एक लिस्ट बनती है जिसको बोला जाता है निफ्टी 50। क्या बोला जाता है? निफ्टी 50। किसको निफ्टी 50 बोला जाता है? जो कि एनएससी की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट। ठीक है। तो वैसे ही बीएससी की जो टॉप 30 कंपनीज होती है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। ये किसकी लिस्ट होती है? सेंसेक्स मतलब बीएससी की टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। उसके बाद अभी ये जो एक इंडेक्स है, ये जो क्या बना? एक इंडेक्स बना। वैसे ही काफी सारे इंडेक्स होते हैं। जैसे एनएससी की बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज होती है उसको हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक निफ्टी। वैसे ही बीएससी की बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज होती है जिसको हम बोलते हैं बैंक एक्स। क्या बोलते हैं? बैंक एक्स। उसके बाद एनएसई की फिनेंस कंपनीज की लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फिन निफ्टी। क्या बोलते हैं? फिन निफ्टी। वैसे ही जो मिड कैप कंपनीज होती है उसकी एक लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं मिड कैप निफ्टी। क्या बोलते हैं? मिड कैप निफ्टी। तो ये जो सारे इंडेक्स है इनको हम टोटली बोलते हैं सेगमेंट्स। ये जो इंडेक्स बने हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। ये क्या है? अलग अलग सेगमेंट्स है। मान लो इसको सिर्फ इंडेक्स ही समझो अभी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो ये क्या है? एक इंडेक्स है। एक इंडेक्स है तो किसी इंडेक्स को बाय करना पॉसिबल है प्रैक्टिकली? किसी भी इंडेक्स को बाय करना पॉसिबल है? ये तो बस एक टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट है। तो इस लिस्ट को हम बाय कर सकते हैं क्या? नहीं। बट यहाँ पे ना ये जो लिस्ट है ना इसकी एक वैल्यू बनी हुई है जो आज के डेट में चल रही है 25,500 के आसपास। किसकी? निफ्टी की वैल्यू। चलो हम देखते हैं निफ्टी की आज की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू चल रही है निफ्टी की? 25,000। कितनी है? 25,000, 25,056। तो आज इसकी वैल्यू क्या है? जस्ट 1 सेकेंड। आज इसकी वैल्यू क्या है? ये जो निफ्टी 50 है इसकी 25,050। 25,050। 25,050 रुपीज आज इसकी क्या है? वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं? ये जो वैल्यू है आज निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे, इसके ऊपर ना ट्रेडिंग करते हैं। तो वो किस तरीके से होती है? उसके ऑप्शंस बनते हैं। ऑप्शंस किस तरीके से बनते हैं? काफी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनते हैं इसको आज हम क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है। तो चलो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं हम। इतना समझा ना आप सभी को? एनएससी बीएससी जो होती है
इसकी जो टॉप 50 कंपनीज होती है, एनएससी की टॉप 50 कंपनीज, उसकी जो लिस्ट बनती है उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। बीएससी की जो टॉप 30 कंपनीज होती है उसकी लिस्ट को हम सेंसेक्स बोलते हैं। बैंकिंग सेक्टर कंपनीज को बैंकेक्स बोलते हैं। एनएससी की जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज होती है उसको हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो ये सारे इंडेक्स हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडिंग किस में करोगे? मैक्सिमम टाइम जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स इसमें। क्यों? बिकॉज इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या? नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? बायर और सेलर होते हैं। तो इसकी वजह से आपके कभी ऑर्डर को मतलब मिसमैच होने के चांसेस काफी हद तक कम होते हैं। मतलब आपके ऑर्डर फुलफिल होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। मतलब इफ अगर आप कहीं बाय करते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका वहां पे ऑर्डर, आपने बाय का ऑर्डर लगाया बट आपका बाय हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका डेफिनेटली बाय हो जाता है। मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग किस में की जाती है? निफ्टी और सेंसेक्स में। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? निफ्टी का चार्ट है। जस्ट वन सेकेंड, मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है तो इसको हम जो इसका ओरिजिनल कलर होता है उसमें कर देते हैं। ये क्या है? निफ्टी का चार्ट है। अभी आपको कैसे पता चलेगा निफ्टी का चार्ट है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी 1 मिनट, मतलब 1 मिनट लिखा हुआ है। मतलब ये जो एक एक कैंडल बनी हुई है ना, हर एक कैंडल वो 1 मिनट की है। मतलब हर 1 मिनट में एक नई कैंडल बनी हुई है। तो इसको हम एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो मेरे साथ ऊपर जो मैंने जो ये टर्मिनल ओपन किया हुआ है जिसको हम ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से इसको देखना होता है, किस तरीके से इसको एनालाइज करना होता है। जहां पे भी मार्केट है एक्चुअल में, उसके राइट हैंड साइड में जो प्राइस होती है अभी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स की प्राइस चल रही होती है। अभी निफ्टी की प्राइस क्या है? 25,060। ठीक है, क्लियर? तो चलो, तो हम ना टेक ऑप्शंस में क्या ट्रेड करते हैं? मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे होता क्या है, इफ अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, यहाँ पे बाय करते हो तो मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, और यहाँ से मार्केट जब गिरता है ना तो भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो ट्रेडिंग का यही फायदा होता है। ट्रेडिंग का क्या है? यही फायदा है। इफ अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। इफ निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। तो वो किस तरीके से आप प्रॉफिट बनाओगे? कैसे पॉसिबल है मार्केट से प्रॉफिट बनाना इफ अगर निफ्टी नीचे भी जा रहा है? तो ना यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, आप डायरेक्ट निफ्टी को बाय कर सकते हो क्या? नहीं। तो हम बाय किसको करेंगे? हम कैसे प्रॉफिट बनाएंगे मार्केट से? इफ अगर बाय ही नहीं कर पा रहे, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो किस तरीके से प्रॉफिट बनाएंगे? तो देखो, तो इसके ना कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हो। आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को बाय किस तरीके से किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सीई, जिसको हम बोलते हैं कॉल कॉल यूरोपियन। और सेकंड होता है पीई, जिसको हम बोलते हैं पुट यूरोपियन। पुट यूरोपियन क्या बोलते हैं? सीई और पीई, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? देखो, जो सीई कॉन्ट्रैक्ट है वो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी प्राइस ना मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी प्राइस कब बढ़ेगी? जब मार्केट ऊपर जाएगा। किसकी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगी? कॉल यूरोपियन की। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो ना ये जो पुट यूरोपियन है, जो पीई कॉन्ट्रैक्ट है, पुट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, समझो फिर से। कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉल यूरोपियन और एक पुट यूरोपियन। अभी इतना समझना, पीई और सीई। ये है कॉल, ये है पुट। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। पुट मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। कॉल मतलब क्या? मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। पी मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप अभी तो इतना समझना। देखो मार्केट में दो चीजें करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके, इफ अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके। तो मार्केट कहाँ से नीचे जाएगा, कहाँ से ऊपर आएगा, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में देखेंगे। बट आप अभी इतना समझना कि ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड को पंच किया जाता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया जाता है। इफ आप अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ भी लोगे तो बाद में ऐसा होगा कि हाँ मैंने तो टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया, मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट मुझे बाय क्या करना है। इफ अगर आपको वही पता नहीं होगा तो आप किस तरीके से ट्रेड करोगे। तो आपको फर्स्टली ऑप्शन ही समझ के लेना होगा, ठीक है। तो चलो इतना समझा ना आपको कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल बाय करेंगे, अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो क्या बाय करेंगे, हम पुट बाय करेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अभी कैसे प्रॉफिट होगा, ये कॉल क्या होता है और ये पुट क्या होता है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं। ये जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट की ना एक्सपायरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट पता है आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में रियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे ना ए पर्सन है और ए पर्सन के घर में ना बी पर्सन रेंट से रह रहा है। ये क्या है, ए पर्सन का घर है और इस घर में बी पर्सन जो है वो रेंट से रह रहा है। तो ना ये दोनों एक दूसरे के साथ ना एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि बी पर्सन मेरे रूम में 9 मंथ्स के लिए रहेगा, 9 मंथ के लिए रहेगा। जो भी रूम में टूट फूट जाता है तो उसका जो खर्चा है वो बी पर्सन देगा, है ना। ए पर्सन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ना। इफ अगर बी पर्सन के पास मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो बी पर्सन के पास होगा, लाइट बिल जो होगा वो बी पर्सन के पास होगा, या फिर रेंट रेंट जो है वो 1 फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, 1 ऑफ मई, 1 ऑफ जून, 1 ऑफ मतलब हर मंथ की 1 तारीख को क्या आएगा, रेंट आएगा। ये सारे जो चीजें हैं वो किस में लिखी हुई होती है, कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एग्रीमेंट में क्या की होती है, ये सारी चीजें मेंशन की गई होती है। तो मान के चलो ये जो एग्रीमेंट बनाया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो बनाया 23rd of September 2024। कब बनाया, 23rd of September 2024। मतलब ये कितने मंथ्स का है, कितने मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया 23rd of September 2024 में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आफ्टर 9 मंथ, मतलब अप्रोक्स सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब 22nd of May को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, 22nd of May 2015 को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एक्सपायर होगा। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 9 मंथ का है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में काफी चीजें क्या की हुई गई है, लिखी हुई गई है। तो देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया उस दिन से लेके जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी, होगी ना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। इफ अगर जो बी पर्सन है उसको अगर कोई पूछता है तू कहाँ पे रहता है, तो वो बता सकता है कि ए पर्सन का घर है, उसके घर में मैं रेंट से रहता हूँ। तो अगर कोई पूछेगा कि यार उसका प्रूफ क्या है, तो बी पर्सन बता सकता है कि ये देखो ये प्रूफ है मेरे पास। अगर कभी ऐसा होता है कि ए पर्सन बी पर्सन लेट हो जाता है रेंट देने में या फिर कुछ पे करने में, तो ए पर्सन बोल सकता है कि हमने एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो आप एग्रीमेंट थ्रू चलना पड़ेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी। बट जब 24th of May 2025 आएगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ वैल्यू होगी क्या, क्या लगता है आपको, वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी फिर, जीरो, एक कागज का पन्ना, बिकॉज उसकी वैल्यू जीरो है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। उस कॉन्ट्रैक्ट का डेट जो है वो 22nd of May तक था। आज 24th of May, तो 2 दिन हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर हुए। तो अभी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से क्या है, नील है, मतलब बाहर है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, कब, हर एक्सपायरी पे। मतलब इसकी एक एक्सपायरी डेट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इसकी ना ये जो वैल्यू है ना वो उसको हम
इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं कि यहाँ पे देखो क्या होता है, ये है निफ्टी, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अभी यहाँ पे आ गया, ये क्या है, निफ्टी है, ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है ये। कभी निफ्टी ऊपर जा रहा है, कभी निफ्टी नीचे आ रहा है, अभी यहाँ पे निफ्टी है। यहाँ पे ना 25,500 निफ्टी की प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे ना दो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक पुट साइड के, एक कॉल साइड के। जो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी ना एक वैल्यू बनती है, जैसे कि जो दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब एक्सपायरी होते हैं उसके आसपास 100, 200, 150, 900, 150, 90, 100, 60, 70, 80 कुछ भी क्या होती है प्राइस होती है, उसके कैलकुलेशंस होते हैं। वो अभी बहुत डीप में कैलकुलेशन है, अभी आपको वो बताना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मान के चलो अभी इसकी प्राइस है, यहाँ पे क्या है, मार्केट 25,000 है, तो पुट की एक प्राइस है 60 और कॉल की भी साइड है, प्राइस है 60। इसकी क्या है, इक्वल प्राइस है। एज एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, दोनों की क्या प्राइस है, इक्वल 60 रुपीज। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी इफ अगर मार्केट पुट नीचे की। जाएगा तो। राइट, पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब ये जो 60 प्राइस है वो 60 से 70 चला जाएगा, 70 से 80 चला जाएगा, 80 से 90 चला जाएगा। बट जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी, बिकॉज मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये जाएगा 50, 40, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इफ अगर मार्केट का बाई चांस अगर ऊपर चला जाता है तो प्राइस किसकी इंक्रीज होगी, किसकी प्राइस इंक्रीज होगी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, कॉल की। राइट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की, कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अभी 60 है तो 60 से 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा। बट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस क्या होती है, कम होती है। मतलब 60 से वो 50 आएगा, 40 आएगा। तो आप इतना समझे, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, इफ अगर मार्केट नीचे जाता है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है, पुट साइड का। सिंपल चीजें हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, इफ अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या बाय करना है, पुट। तो चलो यहाँ पे देखो, अभी ये मार्केट है, यहाँ पे आपको लेवल्स मिली, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से ये सारी चीजों को देखना होता है। यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिला, इस लेवल पे आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, इस जो लेवल पे मार्केट आएगा, इस लेवल पे, तो आप सोच रहे हो इस लेवल पे मुझे सेल करना है, मुझे पुट बाय करना है। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे जाएगा तो जो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट है उनकी प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से बनाओगे। तो देखो, ये अभी निफ्टी है, ये किसका चार्ट है, निफ्टी का। निफ्टी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आके रुक गया। ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है। अभी निफ्टी की प्राइस चल रही है 25,500। कितनी प्राइस है, 25,500। तो निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो एक 50-50 रुपए के डिस्टेंस से होते हैं, 50-50 रुपीज के डिस्टेंस से होते हैं। तो देखो हम इधर यहाँ पे सेम प्राइजेस ये करते हैं, 50-50 रुपीज के डिस्टेंस है। जैसे 25,450, 25,400, 25,350, 25,300। वैसे ही ऊपर के साइड में लेते हैं 25,550, 25,600, 25,650, 25,700, तो 25,750, 25,800। हम कुछ प्राइसलेस प्राइजेस क्या की हमने ले ली। तो यहाँ पे देखो मार्केट अभी कौन सी कहाँ पे है, इस लेवल पे मार्केट, सॉरी, मार्केट अभी कहाँ पे है, 25,500 पे। तो देखो ध्यान से ध्यान देना थोड़ा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो यहाँ पे ना आपको चार चीजें देखनी है। फर्स्ट देखना है आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो चार्ट निफ्टी का, कौन सा चार्ट देख रहे हो, निफ्टी का। तो आपने यहाँ पे क्या सर्च करना, पहले निफ्टी, क्या सर्च किया, निफ्टी। ये कहाँ पे सर्च करना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने पहले क्या सर्च किया, निफ्टी, क्या सर्च किया, निफ्टी, बिकॉज ऑफ क्यों, निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, सिंपल। उसके बाद आपको देखना होता है मार्केट किस लेवल पे है। मार्केट अभी चल रहा है 25,540,
5। तो आपको देखना होता है कि नजदीक के 50 रुपए कहाँ पे है, नजदीक का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो अभी इसके सबसे नजदीक क्या है, 25,545 के, 25,550 नजदीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 25,550 इसके आगे लिख देंगे 25,550। अभी आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या लिखना होगा आपको, इसके आगे क्या लगता है आपको, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या लिखना पड़ता है, बिकॉज कॉल लिखना पड़ता है, सी, बिकॉज क्यों, बिकॉज कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस बढ़ती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कॉल। इफ अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पीई। आप इन दोनों में से कुछ भी लिखोगे। और एक बात मैंने आपको बताई, यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है, एक्सपायरी। जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ, जो रूम एग्रीमेंट था रूम रेंट का, वो क्या हो रहा था, 22 मई को 2025 को क्या हो रहा था, एक्सपायर हो रहा था। तो यहाँ पे वैसे ही हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इसकी जो एक्सपायरी होती है नजदीक की, उसको सिलेक्ट करके उसमें क्या करना होता है, ट्रेड जो है वो पंच करना होता है। तो ना निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो हर ट्यूसडे को होती है, हर ट्यूसडे को। हर ट्यूसडे को क्या होती है, निफ्टी की एक्सपायरी। पहले थर्सडे को होती थी, बट अभी ये एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। ठीक है, तो इसके आप आगे क्या लिखोगे, जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे आ रहा होगा उसका डेट। ठीक है, जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे आ रहा होगा उसकी क्या लिखोगे आप, इसके सामने डेट लिखोगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको ना एक एक बाय नहीं किया जाता, इसको एक एक बाय नहीं किया जाता। बिकॉज अभी इसका प्राइस मान के चलो, अभी 100 रुपए चल रहा है या फिर 90 चल रहा है या फिर 80 चल रहा है, जो भी प्राइस इसका चल रहा है। तो एक एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कितने लोग होते हैं बाय करेंगे, इसे करोड़ों हजारों करोड़ों लोग होते हैं। तो ये जो ब्रोकर्स है या फिर एनएससी बीएससी है, कितना कैलकुलेशंस रहेगी ये सारे लोगों का। तो इसके लिए ये जो लॉट्स होते हैं वो एक एक बाय नहीं होते, इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक एक बाय नहीं होते, इसको आप ना लॉट में बाय करते हो। किस में बाय करते हो, लॉट में। और एक लॉट होता है 75 का, मतलब एक बंच में बाय करते हो, एक साथ बाय करते हो 25 स्टॉक्स को, 25 कॉन्ट्रैक्ट को। मान के चलो अगर 80 रुपए प्राइस है तो 80 × 75, जो भी प्राइस आएगी वो आपको क्या करनी होगी, पे करनी होगी। इफ अगर 6,000 होते हैं, इफ अगर 90 रुपीज प्राइस होगी, 90 × 75 करोगे तो जो भी प्राइस होगी आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे करनी होगी। 100 × 75 करोगे तो 7,500 होगा। तो जो भी प्राइस होगी आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, पे करनी होगी। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन। यहाँ पे 6750 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होता है, देखो अपने क्या क्या देखा समझा, कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला होता है, मान के चलो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे 25,000 प्राइस चल रही है, तो आप क्या सर्च करोगे, निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन, बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है आपको। ठीक है, और जो भी नियर बाय एक्सपायरी होगी उसकी डेट सिलेक्ट करोगे, जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे होगा। मान के चलो अभी 24, 25, 26, 27, 20 या फिर 29 को नेक्स्ट ट्यूसडे होगा शायद। तो 29 आप यहाँ पे क्या करोगे, चॉइस करोगे। तो चलो हम देखते हैं, चार्ट्स को हम देखते हैं। चलो यहाँ पे आओ, ये मार्केट है, आज क्या प्राइस चल रही है आप बता सकते हो। ये हमारा चार्ट है, अभी प्राइस चल रही है 25,060, 25,060, 25,060। तो इसका नियर बाय एक्सपायरी, नियर बाय कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा, 60 के नजदीक 50 के डिवाइड में 25,050 का बनेगा, मतलब 50 ही नजदीक है। और उसके अगर आगे जाएंगे तो 100 है, 25,100। बट 25,050 नजदीक में, तो 25,050 हम क्या करेंगे, इसका लेते हैं। ठीक है, इफ 25,050 लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किसका बनेगा, 25,050 का। ठीक है, किस में देख रहे हैं चार्ट, निफ्टी का, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम। निफ्टी का 25,000 का 50 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉल कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्या करना है,
हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? किसी ने माइक ऑन किया तो माइक ऑफ कर लेना, ये अगर डाउट होता है तभी माइक ऑन करना। देखो यहाँ पे इसको बाय किस तरीके से किया जाता है। आप एंजल वन में जाओगे, यहाँ पे आप FNO के ऊपर क्लिक जैसे करते हो तो यहाँ पे आप ऊपर ना सर्च बॉक्स दिख रहा है ना, ये सभी को, ये जो सर्च बॉक्स है, ये जो ऊपर का सर्च बॉक्स है ना, इसमें आपको लिखना होता है, जहाँ पे हम स्टॉक्स को सर्च करते हैं वहीं पे ही आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताओ अभी आप? ये जो चार्ट है, इस चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप मुझे बताओगे कि मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना पड़ेगा। जैसे मैंने 25,050 का कॉन्ट्रैक्ट आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पे प्राइस चल रही है 25,060 के आसपास। तो 25,060 के आसपास मुझे सबसे नजदीक का कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है वो यही मिल रहा है। कौन सा? 25,050 का। तो भी आप मुझे बताओगे कि मैं किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को लिखूंगा। फर्स्ट मुझे लिखना है निफ्टी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, निफ्टी सर्च किया। निफ्टी सर्च करने के बाद मुझे क्या करना है, 25,050 का कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सी ई साइड का, बिकॉज मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो मैं 25,000 का सी कॉन्ट्रैक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देखो मेरे सामने ना मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं ना सभी को? देखो यहाँ पे, जैसे सब 13 सितंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 7 अक्टूबर का है, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है? देखो मैंने आपको और एक चीज बताई जो कि नियर बाय एक्सपायरी होगी, उसको आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट। जैसे 13 सितंबर की सबसे नियर बाय एक्सपायरी है, मतलब इस दिन एक्सपायरी के दिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसकी प्राइस क्या होती है, 0। तो आपको क्या करनी होती है, जो नियर बाय एक्सपायरी होगी उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, बिकॉज प्रॉफिट निकाल के आपको ट्रेड को एग्जिट भी कर देना है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, 140। क्या प्राइस है? 140। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करोगे, बाय करोगे 140.10। और मैंने आपको क्या बताया, आप इसको बाय जब करते हो तो एक लॉट पे बाय करते हो, और एक लॉट में कितने शेयर्स आते हैं, 75। मतलब अप्रोक्स अगर एक लॉट आपको परचेस करना है तो अप्रोक्स 9,600 या फिर 9,800 या फिर 10,000 के आसपास आपको ये क्या आएगा, एक लॉट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप इसको क्या करोगे, ये जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसको क्या करोगे आप, बाय करोगे। समझे आप? क्लियर हुआ आपको किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को देखना होता है? एवरीवन क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है कोई? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है या फिर क्लियर है सभी को, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं? शाओमी, अशोक कुमार जी आपको क्लियर है, सचिन जी आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट आया इसमें कि सर ये चीज नहीं समझी, वो चीज नहीं समझ पाए, तो हम उसको फिर से कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे के टॉपिक के पे शिफ्ट होंगे, वैसा नहीं होगा। आपको पूरा एक्सप्लेन करके ही हम आगे के टॉपिक पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक पर्सन पीछे रहे, एक पर्सन आगे जाए। हम साथ में सीखेंगे, साथ में प्रैक्टिकली चीजें अप्लाई भी करेंगे। क्लियर हुआ अशोक जी आपको? माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सचिन जी आपको क्लियर है? शाओमी आपका ना माइक ऑन है, बट आपका वॉइस नहीं आ रहा, मतलब आप बोलना चाहते हो या फिर गलती से माइक ऑन है, मैं समझ नहीं पाया। शाओमी किसका फोन है ये आपका? वहां पे नाम ये कर देना। क्लियर हुआ या फिर मेरा वॉइस नहीं आ रहा है आपको? वॉइस नहीं आ रहा है मेरा एवरीवन? नाम तो मेरा आजा भाई है। ओके, आ रहा है, समझ में आया आपको? ओके ठीक है, चलो
तो हम थोड़ा आगे शिफ्ट होते हैं। सचिन जी आप यहाँ पे हो ना, या फिर लेक्चर को ज्वाइन करके कहीं पे चले गए? अशोक कुमार जी आप भी हो ना यहाँ पे, या फिर ऐसा नहीं है यही ना हूँ कि सर, सिर्फ यही हूँ। लेक्चर? ओके सचिन जी आप हो यहाँ पे। अशोक कुमार जी, हाँ। बिकॉज ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि एक लेक्चर को छोटा लगा। सा डाउट है, पूछूं? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे मतलब ये जो निफ्टी था तो इसमें से एक्सपायरी डेट होते तो जब जैसे हमने निफ्टी में इन्वेस्ट किए पैसे, समझा नहीं मैं, आपका थोड़ा तो वॉइस दूर से आ रहा है, बोलो बोलो फिर से। हाँ हाँ ओके सर, अब आवाज आ गई सर? हाँ अभी आ रही है, बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे हमने निफ्टी में पैसे इन्वेस्ट किए हम्म। तो उसका उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है सर। निफ्टी में पैसे नहीं तो इन्वेस्ट करने आपको। एक्चुअल में देखो, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब डेरिवेटिव्स बोलते हैं हम इसको। देखो निफ्टी जो है ना, निफ्टी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो किस तरीके से ये चीजें वर्क होती है। निफ्टी ना एक अंडरलाइन एसेट है, मतलब क्या? एक मिल के मान के चलो, जो निफ्टी है ना वो एक दूध है। निफ्टी क्या है? दूध है। अगर वैसे ही दूध के ऊपर डिपेंड और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दही है, पनीर है, उसके बाद चीज है, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है जैसे दूध से बनने वाले। तो इफ अगर दूध की प्राइस बढ़ती है, इफ अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी, तो जो दूध के ऊपर डिपेंड प्रोडक्ट है, मतलब जो भी दूध के ऊपर डिपेंडेंट प्रोडक्ट है, कौन से? घी हुआ, उसके बाद अपना दही हुआ, चीज हुआ, तो इन भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ये जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ी। तो एक्चुअल में ये प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है क्या? नहीं, बेस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, इसके वजह से ये बाकी के जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो उसी तरीके से ना ऑप्शंस होते हैं। आपको डायरेक्टली ना निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, मतलब आपको डायरेक्टली मिल्क को बाय नहीं करना है। आपको अगर दही बाय करना है, इफ अगर आपको घी बाय करना है, या फिर आपको चीज बाय करना है, तो चीज की प्राइस जो होती है ना वो डिपेंड होती है दूध के ऊपर। तो दूध की अगर प्राइस ज्यादा होगी तो आपको चीज भी थोड़ा महंगा मिलेगा, अगर आप चीज दूध की प्राइस अगर कम होगी तो चीज भी आपको क्या मिलेगा? सस्ते में। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट देखो, निफ्टी है, निफ्टी एक क्या है? सिर्फ एक इंडेक्स है, उसमें ना जो भी एनएससी की टॉप 50 कंपनीज है उसकी वो लिस्ट है। जो भी एनएससी की टॉप 50 कंपनीज है ना उसकी वो एक लिस्ट है। तो वो लिस्ट को आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। इफ अगर वो लिस्ट को डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते तो आप क्या बाय करोगे? तो उसके ना डेरिवेटिव्स है, मतलब उसी के प्रोडक्ट्स है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इफ अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी प्राइजेस बढ़ती है, इफ अगर निफ्टी नीचे जाता है तो उसी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी प्राइजेस क्या होती है? इंक्रीज होती है। दोनों जगह पे प्राइजेस इंक्रीज होती है, बट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट है और एक पुट कॉन्ट्रैक्ट है। इफ अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। आपको निफ्टी को बाय नहीं करना, आपको कॉल को ही बाय करना है। जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करना है, जैसे उसकी प्राइस 140 रुपए मैंने आपको अभी दिखाई कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी 140 रुपए प्राइस है। तो देखो इसकी प्राइस ज्यादा क्यों है? बिकॉज आज वेनसडे है। हाँ आज वेनसडे है। तो वेनसडे कल ही एक्सपायरी थी, तो आज न्यू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे। तो इसकी वजह से उसकी प्राइस ज्यादा है। जिस तरीके से जैसे जैसे वो एक्सपायरी नजदीक आएगी ना। हाँ बोलो 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 सचिन जी, कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर, कुछ नहीं, समझ में आ गया सर। ओके ओके। तो जिस तरीके से जैसे जैसे निफ्टी ना, जिसकी उसकी एक्सपायरी नजदीक आएगी ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उसकी प्राइस भी कम होती है, और मूवमेंट्स भी अच्छे मिलते हैं वहां पे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है? टेक्निकल एनालिसिस करो ना। टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट जो है वो हम कल देखेंगे। आज में आप बस इतना समझना कि ऑप्शंस किस तरीके से देखने होते हैं, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस ना काफी सिंपल होता है। बिकॉज लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, इंडिकेटर्स ये देखो वो देखो। बिकॉज इंडिकेटर जो है ना वो आपको ये बताते हैं कि प्रीवियस का डाटा आपको इंडिकेटर्स बताते हैं। तो सर पर्सनली मार्केट किस साइड जाएगी वो तो पता होना चाहिए ना। क्या बोल रहे हो? मार्केट किस साइड जाएगी वो तो पता होना चाहिए ना। उसी के लिए तो टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस हम सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम पूरा डीप में जाएंगे, हर एक कैंडल स्टिक से लेके मार्केट स्ट्रक्चर्स तक, किस लेवल पे एंट्री होनी चाहिए और उस लेवल पे क्यों एंट्री हम करेंगे। जो भी हाँ मैं आपको एक्यूरेसी दूंगा, मैं आपको जो सेटअप कितनी बताऊं। सही काम आता है ना। हाँ, बिकॉज देखो टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप कितना भी मार्केट सीखो, कितना भी कुछ करो, हाथ पैर मारो, सभी चीजें सीखो, बट बाय और सेल जो होता है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल पे मुझे बाय करना है, कौन से लेवल पे मुझे सेल करना है।
तो ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है वो पूरा वीक चलता है अपना, मतलब जो भी आगे के बैच लेक्चर्स होंगे वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होंगे। मतलब कल का लेक्चर, उसके बाद का लेक्चर और थर्ड लास्ट का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक Q&A सेशन लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ठीक है टेक्निकल ठीक है। एनालिसिस हम सीखेंगे कल से, बट आज हम ऑप्शन समझ लेना कि ऑप्शन को किस तरीके से देखना होता है और किस तरीके से ऑप्शंस को बनाते हैं और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। क्लियर हुआ आपको ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस क्या होते हैं? हाँ ओके ठीक है, तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम फ्यूचर्स को देखते हैं कि फ्यूचर्स एक्चुअल में होते क्या और फ्यूचर्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो चलो, स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बस बता देना मुझे। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? અહીંયા કઈ બોલે રે? तो देखो, अभी हम देखेंगे फ्यूचर्स क्या होता है। तो फ्यूचर्स ना एकदम सिंपल पार्ट है। फ्यूचर्स जो है ना वो स्टॉक्स में भी करते हैं, मतलब मैक्सिमम तो स्टॉक्स में किया जाता है फ्यूचर्स। तो फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है, देखो एज ए एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए पर्सन है जिसके पास ना 10,000 का कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 10,000 का क्या है इसके पास? कैपिटल है। ये एक रिलायंस का शेयर मान के चलो, या फिर हम टाटा का एक शेयर ले लेते हैं, टाटा पावर मान के चलो, या फिर टाटा मोटर से मान के चलो। तो अभी ए पर्सन को ऐसे लग रहा है ये जो टाटा मोटर्स का शेयर है जो कि अभी 1,000 रुपीज पे चल रहा है, तो विद इन अ वन डे, एक दिन में ये 1,100 रुपए पे चला जा सकता है। ऐसा किसको लग रहा है? ए पर्सन को। इसके पास कैपिटल कितना है? 10,000। इसको लग रहा है ये जो टाटा मोटर्स का शेयर है जो कि अभी 1,000 रुपए का चल रहा है, वो विद इन अ वन डे, एक दिन में 1,100 जाएगा, मतलब एक दिन में 100 रुपए बढ़ेगा। तो अभी इसके पास 10,000 का कैपिटल, तो ये कितने शेयर्स ले पाएगा? 1,000 वाले कितने शेयर्स ले पाएगा? 10 शेयर्स। इफ अगर ये 10 शेयर ले लेता है और विद इन अ वन डे ये शेयर अगर 1,100 चला जाता है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा? कितना प्रॉफिट होगा आपको क्या लग रहा है? 1100 1,000। रुपये। इसको प्रॉफिट कितना होगा? अप्रोक्स 1,000 रुपीज। बिकॉज ऑफ क्यू? बिकॉज यहाँ पे ये जो शेयर था वो कितना था? 1,000 रुपीज का। और 1,000 रुपीज के इसने 10 शेयर परचेस कर लिए, बिकॉज इसके पास 10,000 का कैपिटल है। 10,000 के कैपिटल से 10 शेयर आ सकते हैं ना, 1,000 वाले। तो 10,000 के 10 शेयर आ जाएंगे। इफ अगर 1,100 अगर शेयर चला जाता है, तो इसकी 10 शेयर की प्राइजेस क्या होगी? 1,000, 11,000 प्राइस बनेगी। 11,000 क्या होगी इसकी प्राइस? तो इसने 10,000 रुपीज लगाए थे और ऊपर का 1,000 इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये हुआ सिंपल, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी। क्या बोलते हैं हम? डिलीवरी। तो अभी ए पर्सन सोचता है कि अरे मेरे पास अभी 10,000 है तो मैं सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट निकाल पाया, अगर मेरे पास 20,000 होते तो मैं 2,000 का प्रॉफिट निकालता। अगर मेरे पास 30,000 होते तो मैं 3,000 का प्रॉफिट निकालता। अगर मेरे पास 40,000 होते तो मैं 40,000 का प्रॉफिट निकालता। अगर मेरे पास 50,000 होते तो मैं 5,000 का प्रॉफिट हेलो निकालता। केम છો? तो ये कौन सोचेगा? ये पर्सन सोचेगा ना। तो इसी को ना एक अपने जो ब्रोकर्स होते हैं, आपका किसी का ना माइक ऑन है और बार बार माइक ऑन हो रहा है, तो आप ना थोड़ा ध्यान देना कि आपका माइक ऑफ रहे, बिकॉज यहाँ पे डिस्टर्ब होता है सिखाने में भी, और बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत होती है, ठीक है। जब आपको आंसर करना होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, तभी आप माइक ऑन करना। इफ अगर मैं आपको कुछ पूछता हूँ तभी आप माइक ऑन करना। देखो, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो भी आपका ब्रोकर होता है जैसे एंजल वन, तो एंजल वन वाले ना हर एक पर्सन को ना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लिवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवरेज या फिर मार्जिन। क्या बोलते हैं? लिवरेज या फिर मार्जिन। तो ये लिवरेज और मार्जिन होता क्या है? देखो, ए पर्सन था, ए पर्सन के पास 10,000 का कैपिटल था। तो यहाँ पे ए- जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं? हम आपको ना लिवरेज देंगे या फिर मार्जिन देंगे, जिसमें आप आपका जो भी कैपिटल है उसके 5x तक ट्रेड कर सकते हो। मतलब क्या? अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो भी आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपका ब्रोकर, जैसे एंजल वन।
एंजल वन आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इफ अगर आपके पास 10,000 है तो भी आप 50,000 से क्या कर सकते हो, 50,000 के शेयर्स बाय कर सकते हो। तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो 50,000 के हिसाब से होगा। इफ अगर आपको लॉस होता है तो वो भी आपको 50,000 के हिसाब से ही होगा। इफ अगर शेयर प्रॉफिट देता है तो भी 50,000 के हिसाब से होगा। इफ अगर शेयर आपको लॉस देता है तो भी आपको 50,000 के हिसाब से ही लॉस को क्या करना होगा, बेयर करना होगा। तो चलो हम देखते हैं कि फ्यूचर्स किस तरीके से आप बाय करते हो। चलो कोई भी एक शेयर को हम देखेंगे कि किस तरीके से शेयर को बाय करते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर्स में किस तरीके से हम शेयर बाय कर सकते हैं। कोई भी शेयर, यहाँ पे टाइटन का शेयर है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइटन के शेयर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइटन के एक शेयर की प्राइस क्या चल रही है अभी, अप्रोक्स 3,000 रुपए चल रही है। 3,400 रुपए क्या चल रही है टाइटन के एक शेयर की प्राइस। देखो इसको आप अगर डिलीवरी में देखते हो तो यहाँ पे देखो अप्रोक्स, यहाँ पे 1 शेयर करते हो, यहाँ पे हर एक 1 शेयर करते हो, जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, सॉरी। यहाँ पे टाइटन का शेयर है, इफ अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे 1 शेयर, तो यहाँ पे देखो आपको एक शेयर कितने में आ रहा है। एक शेयर अगर आप परचेस करने जाते हो तो एक शेयर की प्राइस क्या चल रही है, 3,418 रुपए। और अगर आप बाय करने जाते हो तो एक शेयर के आपको कितने देने पड़ रहे हैं, 3,418 रुपए। बट आपको पता है ये जो शेयर है वो विद इन 1 डे 3,518 जाएगा। मतलब एक दिन में ना 100 रुपए क्या होगा, ये शेयर बढ़ जाएगा। तो मुझे ना इसकी ज्यादा क्वांटिटीज लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपका जो ब्रोकर है वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इफ अगर आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए, 10,000 रुपए भी होंगे तो भी आप 50,000 का ट्रेड बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि किस तरीके से ये चीज होती है। तो उसके बाजू में ही देखो इंट्राडे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना इंट्राडे। और इंट्राडे के बाजू में ही देखो क्या लिखा हुआ है, बाय 5x। बाय 5x का मीनिंग क्या है, आप इसको 5 गुना ज्यादा में भी बाय कर सकते हो। मतलब इफ अगर आपके पास एक शेयर लेने जितने भी पैसे है तो भी आप 5 शेयर बाय कर सकते हो। इफ अगर आपके पास 3,400 है, मतलब आप सिर्फ 3,400 का एक शेयर बाय कर सकते हो। बट इफ अगर आप फ्यूचर्स में या फिर आप इंट्राडे में उसको ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे 5 गुना ज्यादा क्या मिलेगा, लिवरेज मिलेगा। तो चलो हम इंट्राडे पे आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं 5 शेयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 शेयर लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 शेयर। तो देखो यहाँ पे मुझे कितना आ रहा है 5 शेयर के लिए भी। अभी एक शेयर के लिए 5 शेयर अगर बाय कर रहा हूँ तो भी मैं कितने में बाय कर पा रहा हूँ, अप्रोक्स 3,418। जो कि मुझे डिलीवरी में अगर करता तो 5 शेयर के लिए मुझे कितने देने पड़ते, देखो यहाँ पे डिलीवरी में अगर करता तो 5 शेयर के लिए मुझे कितने देने पड़ते, 17,000 रुपए। मतलब 17,000 देने पड़ते। बट सेम चीज मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ, सेम चीज अगर मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ तो इंट्राडे में मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 3,418, जो कि सिर्फ एक शेयर की प्राइस है। तो मुझे एक शेयर की प्राइस में कितने शेयर आ रहे हैं, 5 शेयर। तो इफ अगर मार्केट 100 रुपए बढ़ता है तो मैं कितने पैसे कमा पाता हूँ, 500 रुपए। बट वही सेम चीज अगर मैं डिलीवरी में करता तो मैं सिर्फ 100 ही रुपए कमा पाता, बिकॉज मार्केट सिर्फ 100 रुपए बढ़ा। बट अभी मैं इसको इंट्राडे में मैंने किया, मुझे 5 शेयर मिल गए एक शेयर की जगह। तो अभी मुझे 3,400 लगा के अगर मार्केट सिर्फ 500 रुपए ऊपर जाता है तो भी प्रॉफिट जो है वो मुझे अप्रोक्स 500 रुपए का होगा। क्लियर हुआ, सभी लोगों को समझा किस तरीके से फ्यूचर्स दिखते हैं, किस तरीके से फ्यूचर्स वर्क होते हैं। एवरीवन, सभी लोग क्लियर हुआ क्या, या फिर कोई डाउट है। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई डाउट है फिर भी, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो हम ट्राई करेंगे फिर से क्लियर करने के लिए। समझा ना सभी को। देखो दो ही चीजें हैं, सिंपल है, एक ऑप्शंस एक फ्यूचर्स। ऑप्शंस में आप क्या करते हो, इंडेक्स में ट्रेड करते हो। किस में ट्रेड करते हो, इंडेक्स में। और इंडेक्स में अगर ट्रेड करना हो तो डायरेक्ट इंडेक्स को बाय किया जाता है क्या, नहीं। तो इंडेक्स को बाय नहीं किया जाता तो किसको बाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट है,
एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है पुट कॉन्ट्रैक्ट। कॉल कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, पुट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, सिंपल। उसके बाद फ्यूचर्स मतलब क्या, अगर मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है बट मुझे पता है कि डेफिनेटली ये जो शेयर है वो विद इन वन डे, आज के आज दिन ना, ये 10 रुपए से तो बढ़ेगा, इसकी प्राइस अभी 100 रुपए है, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, ठीक है। अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं अप्रोक्स 100 शेयर ले पाता हूँ, 100 वाले 100 शेयर ले पाता हूँ। इफ अगर 10 रुपए से बढ़ेगा तो मुझे 1,000 रुपए प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे मेरे माइंड में क्या आता है, अगर मेरे पास 50,000 होते तो मैं 1,000 जहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ यहाँ पे 5 गुना प्रॉफिट भी बनाता। बिकॉज अगर मेरे पास 5 गुना ज्यादा कैपिटल है तो 5 गुना ज्यादा मैं क्या बनाता, कैपिटल बनाता। तो वैसे ही आपको जो ब्रोकर है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिवरेज। मतलब जो फ्यूचर ट्रेड किए जाते हैं वो लिवरेज या फिर मार्जिन पे किए जाते हैं। लिवरेज में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, इफ अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल तो भी आप 50,000 के प्राइस से ट्रेड ले सकते हो, मतलब 50,000 रुपए से भी ट्रेड जो है वो ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को अभी कि फ्यूचर्स क्या होता है। ऑप्शंस तो शायद आपको क्लियर हो ही चुके होंगे अभी, क्लियर हुए ना सभी को। सचिन जी, अशोक जी, कोई डाउट है फिर भी आपको? इफ अगर डाउट होगा तो आप बता सकते हो, हम आज क्लियर करेंगे आपके डाउट्स। कोई डाउट नहीं है किसी को? हर एक चीज क्लियर है? तो कल के लेक्चर से हम समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट को तो ट्रेड्स को। हाँ बोलो सचिन जी। सर एक डाउट है मेरा छोटा सा बस। हाँ बोलो जैसे बोलो। मैंने ट्रेडिंग आज तक की नहीं है, मैं सिर्फ हमेशा स्टॉक, SIP और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ पैसा सर बस। ओके। ठीक है हाँ, तो सर मुझे सिर्फ ये पूछना है, जो ट्रेडिंग है ये हम नेफ्टी में और सेंसेक्स इन दो में ही करते हैं बस, या सिर्फ निफ्टी में करते हैं? समझा नहीं मैं। सर जैसे जैसे जो ट्रेडिंग होती है ये मतलब हाथों हाथ का होता है ना? जैसे एक दिन का होता है, 1 वीक का होता है। हाँ 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 स्टॉक हाँ तो लाइफ टाइम के भी हो सकता है, SIP भी लाइफ टाइम की हो सकती है सर। हाँ। देखो, ट्रेडिंग जो है ना उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्राडे, जो कि आप आज ही शेयर बाय करते हो और आज के आज उसको सेल कर देते हो। सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, आप उसको आज बाय करते हो और कुछ स्विंग को कैप्चर करते हो, मतलब 2-3 महीने तक उसको होल्ड करते हो। और थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आज आपने बाय किया और लॉन्ग टर्म का सिर्फ सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाओगे। डेफिनेटली तीनों चीजें ऐसी है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। ट्रेडिंग है वो कुछ कम टाइम में देगी बट उसमें रिस्क भी ज्यादा होगी। जो स्विंग सर ट्रेडिंग है। हाँ बोलो। सर ट्रेडिंग करते किस में, निफ्टी में करते हैं कि किस में करते हैं, ये समझ में नहीं आया सर मुझे अभी तक। ट्रेडिंग ट्रेडिंग किया जाता है निफ्टी में। जो ट्रेड्स होते हैं ना वो निफ्टी में किया जाता है। देखो दो चीजें ट्रेडिंग के लिए ना, दो चीजें होती है, एक ऑप्शंस एक फ्यूचर्स। फ्यूचर्स किया जाता है स्टॉक में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है ना वो 10 रुपए से बढ़ेगा तो आप क्या करते हो, स्टॉक्स में जाते हो और स्टॉक में मार्जिन के ऊपर ट्रेड करते हो। मतलब क्या, 10,000 रुपए का कैपिटल है, 50,000 से आपने ट्रेड किया, ज्यादा स्टॉक्स आएंगे और ज्यादा 10 रुपए से भी अगर मूव करते हैं स्टॉक्स तो भी अच्छा खासा रिटर्न उसमें बन जाता है। बट और सेकंड होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, मतलब निफ्टीज में ट्रेड होता है। जो इंडेक्स होते हैं, ट्रेडिंग होती है इंडाइसेस में, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ट्रेडिंग इसमें की जाती है। ठीक है, क्लियर? आप क्या करते हो, इस पे यस सर। ऑप्शंस बाय करते हो और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। इसको हम ऑप्शंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस। ठीक है। सचिन जी आपको ना ये जो लेक्चर जब अपने एंड होंगे ना तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस होगा आप वहाँ पे शेयर करोगे। वहाँ पे डेफिनेटली आपको गाइड भी किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज इफ अगर आपको ट्रेडिंग करने होंगे, इफ अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करना चाहते होंगे तो वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर मैंने ये चीज किया था, इफ मेरा रॉन्ग है राइट है मुझे आप गाइड कर देना, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है वो निफ्टी में की जाती है बट निफ्टी को डायरेक्ट बाय नहीं किया जाता, बिकॉज निफ्टी को बाय करना पॉसिबल ही नहीं है, वो बस एक लिस्ट है। तो निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना उसको बाय करते हो, तो इसी को हम ट्रेड बोलते हैं। इफ अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो इसको हम बोलेंगे एक ट्रेड को पंच किया, उसको एग्जिट किया तो एक ट्रेड हो गया। ठीक है, इसको हम सिंपल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर? अशोक जी आपको क्लियर है सारी चीजें? जी। ओके ठीक है ठीक है। तो कल का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करोगे। आपको इतना तो पता चला कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय तब करना है जब मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर कब जाएगा ये तो पता होना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है कि मार्केट ऊपर कहाँ पे जाएगा, कौन सी जगह से ऊपर जाने वाला है, इफ अगर यही आपको पता नहीं होगा तो उसका फायदा ही नहीं है ये सारी चीजें सीखने का। तो कल से जो लेक्चर्स होंगे
वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा कल का और परसों का लेक्चर। उसमें हम डीप में जाएंगे, डीप में समझेंगे कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से आपको मार्केट में आपकी पोजीशंस बनानी होती है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट आपके क्या होने चाहिए। बट उससे पहले ना आप एक चीज करना, देखो आपने फ्यूचर्स ऑप्शन समझ लिया, बट टेक्निकल एनालिसिस समझोगे ना, तो उसके बाद ना आपको इफ अगर ट्रेडिंग करनी होगी, प्रैक्टिकली आपको चीजें अप्लाई करनी होगी, प्रैक्टिकली आपको करना होगा, तो आप क्या करना, आपका जो एफ सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, उसको कल एक्टिव करना। ठीक है सचिन जी, अशोक जी, आप ना कल आपका एफ सेगमेंट जो है ना उसको एक्टिव करना। आपके कोऑर्डिनेटर जो है ना उनको कॉल करना और उनको बोल देना कि हमारा मुझे मेरा एफ सेगमेंट एक्टिव करना है। बिकॉज क्या होगा, जब मैं आपको गाइड करूंगा ना टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हो ओपन करके कि हाँ मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, उसके बाद भी आप जब प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे तो आपको वहां पे हेल्प होगी, आप देख सकते हो वहां पे जाके कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो कि अरे हाँ ये क्या हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैंने सर्च किया, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसकी प्राइस बढ़ रही है कि नहीं, आप देख सकते हो ना वहां पे। तो इसके लिए आप क्या करना, जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है उसको एक्टिव कर लेना। ठीक है, ओके अशोक मेरे जी। को ये बताओ सर, हाँ बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा था, जैसे 4-5 स्टॉक को जैसे चॉइस करते हैं ना ऑप्शन में ट्रेडर लोग, हम्म। तो कैसे हम लोग खोज लेते हैं कि ये स्टॉक आज के डेट में माने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे टाइप का। देखो ऑप्शंस में ना ज्यादा करके लोग ऑप्शंस में सिर्फ इंडेक्स ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में जो अच्छा, करते हैं ना उसको हम फॉर फ्यूचर्स बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में ना ज्यादा करके स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं, स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेड किया जाता है, बट काफी ज्यादा किया नहीं जाता, बिकॉज ऑप्शंस में ज्यादा नहीं लोग करते कोई ट्रेड, और आप ट्राई मत करना वो स्टार्टिंग में चीजें। ठीक है, बट आप हाँ जी निफ्टी वगैरह में कर सकते हो, निफ्टी में काफी हद तक अच्छी मूवमेंट्स होती है, अच्छी रैलीज होती है, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है इफ अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में जाते हो तो स्टॉक्स में आपको काफी मूवमेंट्स नहीं मिलती, बट निफ्टी वगैरह में आपको मूवमेंट्स मिल जाती है। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, इसके लिए ना आपको काफी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आप वो तभी चीजें समझ पाते हो जब आप मार्केट को ज्यादा वक्त दोगे। ठीक है, न्यूज के ऊपर डिपेंड होती है काफी चीजें, और कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रेकआउट्स आने वाला होता है, कुछ स्टॉक्स अपने बाइंग लेवल पे आ चुकी होती है। तो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा, और फंडामेंटल का शायद लेक्चर हो चुका है, तो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको का जो लेक्चर है वो आप अगर आपने नहीं अटेंड किया होगा ना, तो आप उसको अटेंड कर लेना, देख लेना कि किस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पिक किया जाता है, किस तरीके से आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पिक करोगे। लगभग लगभग स्विंग जैसे रहता है बोल दो ये ऑप्शन राइट जो है, राइट राइट राइट, जो जो स्टॉक्स होते हैं न्यूज के उसको। हिसाब से जो चलता है, जो न्यूज के हिसाब से जो चलता है, मैं इतना गौर किया हूँ, समझ चुका हूँ उतना। हम्म। काफी चीजें जो न्यूज के हिसाब से भी चलती है, न्यूज को कोई अवॉइड नहीं कर पाता, बट उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, जो कि मार्केट में मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है, हाँ, तिमाही रिजल्ट के हिसाब से भी लगभग ऊपर नीचे हो जाता है वो, है ना, उसी भी चलता राइट है राइट लगभग। राइट, मतलब न्यूज के ऊपर भी मार्केट डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हम्म, ऐसा बोलेगा आपको कि न्यूज का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है, न्यूज का भी मार्केट में इम्पैक्ट होता है, बट ज्यादा करके टेक्निकल एनालिसिस। न्यूज आने से पहले ही आपको चार्ट बता देता है कि मैं गिरने वाला हूँ, न्यूज आने से पहले ही हाँ, चार्ट से ऐसा दिखा देता है कि चार्ट में कुछ आपको हम्म, रॉन्ग चीजें दिखना स्टार्ट होती है, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स दिखना स्टार्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो आप में जी जब टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर होगा तो उसमें मैं काफी चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, जी। ओके। और किसी को डाउट है सचिन जी कोई, अशोक जी आपको? नहीं नहीं सर, ठीक है, तो ठीक है। आप कल क्या करना, जो आपका एफएनओ सेगमेंट है उसको एक्टिव कर लेना, आपके कोऑर्डिनेटर को कॉल करके वो आपको एक्टिव किस तरीके से करना होता है वो बता देंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे एक्यूरेटली देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें करनी है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग लाइव ट्रेडिंग करोगे, कैसे टाइप का है? इफ अगर आपको अगर लाइव में भी देखना होगा, इफ अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हम लाइव लेक्चर एक ट्राई करेंगे कंडक्ट करना। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको लाइव में भी बताऊंगा कि पर्सनल में किस तरीके से कर रहा हूँ, आप अगर प्रैक्टिकली भी आपको चीजें करनी होगी तो आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है, जी जी। ओके। ठीक है, तो इफ मंडे वगैरह हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे कभी भी हम ट्राई कर सकते हैं कि लाइव लेक्चर्स को अटेंड करना। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल टाइम पे आ जाना और अपना एफएनओ सेगमेंट जो है वो हर कोई यहाँ से एक्टिव करके आना। ठीक है, चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर लेना, बाय बाय एवरीवन, कल टाइम पे आ जाना बस 7:30 बजे। चलो फिर बाय बाय।